नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पार्ट 2। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पार्ट 1 में हम लोग स्टडी किया था कि हाउ टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लॉन्ग वायर, ठीक है, या स्ट्रेट कंडक्टर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो हमें करना क्या है इस वीडियो लेक्चर में, मतलब इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। देखिए कि जैसे मेरे पास एक प्लेन शीट है, जैसे सपोज दैट मेरे पास ये प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट को मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जैसे मैं इस प्लेन शीट को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, चार्ज यूनिफॉर्मली इस प्लेन शीट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हर एक पार्ट पे एक जैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अच्छा, इसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट्स करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड भी निकलेंगी, इस साइड भी निकलेंगी, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी। तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस प्लेन शीट की वजह से और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ होने जा रहा है। तो देखिए इसके लिए ये मैं डायग्राम बनाता हूँ। सपोज दैट ये अपने पास एक कोई प्लेन शीट है। अब ये प्लेन शीट कैसे भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही होगी, कैसे भी आप प्लेन शीट ले सकते हो, लेकिन एक कैसे भी हो सकती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको चार्ज दिया तो चार्ज यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। इस टाइप से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया हर जगह, इधर भी इधर भी इधर भी, हर जगह यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जब चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स होंगी तो क्या होगा, इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, इस साइड भी निकलेंगी और इस साइड भी निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड में ये सरफेस ड्रॉ कर लिया। इस सरफेस को हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। ये सरफेस है अपना, इस सरफेस के दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस प्लेट के दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। तो क्या होगा, दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर ये कंसीडर किया एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है और हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन शीट पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि इस डायग्राम को जब हम एक्सप्लेन करेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से, तो हमें गॉस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। गॉस थ्योरम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम इज फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस थ्योरम। अब फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू डी एस वेक्टर इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आया क्वेश्चन नंबर 1। बट इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर किया, बट जब मैंने इस प्लेन शीट को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था तो प्लेन शीट यूनिफॉर्मली इस प्लेन शीट पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो इस कंडीशन में हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस पर टोटल चार्ज कितना होगा प्लेन शीट पर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ प्लेन शीट। चार्ज होता है फॉर्मूला Q इक्वल सिग्मा ए, जब भी हम लोग प्लेन शीट की बात करते हैं। देखिए जब हम लोग वायर की बात करते थे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आती थी, लेकिन जब प्लेन शीट की बात करेंगे तो Q इक्वल सिग्मा ए फार्मूला लगेगा। या किसी भी सरफेस पे आप जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेयर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड ए सरफेस एरिया। तो ये अपना हो गया ये Q इक्वल सिग्मा ए, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2।
Now we have to put the value of q in equation 1. So from equation 1, integration E into ds, E vector dot ds vector इक्वल सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर ये अपना आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो अपना पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हमने यहाँ पर लिया ये राइट सरफेस और ये लिया हमने लेफ़्ट सरफेस। अब देखिए ये जो पार्ट है, इधर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होंगी तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगा थीटा इक्वल 0 डिग्री, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी थीटा इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सरफेस और इसके बीच का एंगल होगा 180 और यहाँ पर होगा सरफेस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एंगल होगा 0 डिग्री। तो हमें क्या करेंगे, हम लोग इस जो डायग्राम है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फ्लक्स होगा लेफ़्ट सरफेस E इंटू डी एस कॉस 180 प्लस राइट सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ राइट सरफेस ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपना आया कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये वाला जो लेफ्ट राइट सरफेस है, यहाँ से इसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री का, और यहाँ से जो एंगल होगा ये भी 0 डिग्री होगा। क्योंकि देखिए जैसे कि ये मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस को मैंने चार्ज दिया, ये एक प्लेन शीट है, इसको मैंने चार्ज दिया, तो चार्ज यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या होगा कि अब इसके इधर वाले पार्ट पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और इधर वाले पार्ट पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्या होगा कि ये वाला पार्ट इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेगा और ये वाला इस वाले से निकालेगा। अगर हम इस वाले पार्ट से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से ओरिजिनेट होंगी और इस वाले पार्ट से देखें तो इस साइड ओरिजिनेट होंगी। तो इस साइड से इस साइड ये वाला जो सरफेस है ये एंगल 0 बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सरफेस, और यहाँ पे भी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर जो एंगल होंगे वो 0 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ई डी एस फॉर लेफ्ट सरफेस cos 0 प्लस राइट सरफेस ई डी एस cos 0 डिग्री इक्वल सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा लिखा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। वैसे ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा ई डी एस कॉस थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू लेफ़्ट सरफेस के लिए 0 डिग्री और राइट सरफेस के लिए भी 0 डिग्री, क्योंकि सरफेस इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 इधर बनाएगा, इधर वाले पार्ट से इधर 0 बनाएगा। तो ये इसका पार्ट है। क्या हुआ, अपना लेफ़्ट सरफेस ई डी एस कॉस 0 प्लस राइट सरफेस ई डी एस कॉस 0 इक्वल सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो कॉस 0 है इसकी वैल्यू होती है 1, तो ई डी एस प्लस राइट सरफेस ई डी एस इक्वल सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये लेफ़्ट और राइट सरफेस दोनों एक जैसे होंगे इसलिए ये ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटीग्रल ई डी एस इक्वल सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये 2e बाहर, यहाँ पर बचेगा इंटीग्रल एस ई इंटू डी एस ई डी एस इक्वल सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी इस डी एस की। ये डी एस का मतलब होता है सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया किस चीज़ का होगा, ये सरफेस एरिया होगा इस वाले पार्ट का। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो प्लेन शीट है इसका मुझे साइज़ और शेप नहीं पता। प्लेन शीट स्फेरिकल भी हो स्क्वायर की भी हो सकती है, वॉल्यूम की भी हो सकती है, किसी भी टाइप को, तो इसका कोई भी साइज़ और शेप हो सकता है। इसलिए इस कंडीशन में मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ डी एस इक्वल सरफेस एरिया ऑफ प्लेन शीट
अगर इसका कोई एक पर्टिकुलर साइज और शेप पता होगा तो हम लोग उसके हिसाब से रखेंगे सरफेस एरिया, और अगर पता नहीं है तो हम लोग इसको कंसीडर करते हैं ए इज़ द सरफेस एरिया। तो यहाँ पर होगा अपना 2E इंटू में A इक्वल सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस A एंड दिस A विल बी कैंसिल, देन फाइनली आंसर विल बी E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज़ द फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर है, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लेन शीट। अब इसका वेक्टर फॉर्म होगा E वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। ये फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म का। अब ये रिप्रेजेंट क्या करना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये पता पड़ता है कि अगर आप किसी भी सरफेस पर चार्ज का अमाउंट बढ़ाते जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है मेरे पास इस टाइप का, इस सरफेस पे मैंने यहाँ पर पहले चार्ज रखा 5 कूलम का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 5 कूलम के अकॉर्डिंग बनेगी। अगर मैं चार्ज का अमाउंट बढ़ा के 100 कूलम कर दूँ तो चार्ज को इंक्रीज़ करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। जितना आप चार्ज इंक्रीज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट उतना ही धीमे धीमे इंक्रीज़ होता जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिपेंड करेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी पर, कि उस सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करेगा कि उस प्लेन शीट का मीडियम क्या है, दोनों पर डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर जो वेक्टर फॉर्म मैंने बनाया है उसका रीज़न है कि जब मैंने इस प्लेन शीट को चार्ज दिया तो इस प्लेन शीट के अराउंड में कितना पर यूनिट डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। जैसे आगे मान लो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जैसे ये प्लेन शीट था, ये प्लेन शीट था, इस प्लेन शीट को चार्ज दिया तो इस प्लेन शीट के कितने पर यूनिट डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उसको हमें कैलकुलेट करने के लिए, उस डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए ये वेक्टर फॉर्म बनाया गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में एक दूसरा पार्ट है टॉपिक का। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेजर करेंगे, बट अगला जो टॉपिक है वो अपना ये है कि हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। यानी 2 पैरेलल प्लेट्स रखी हुई हैं, उनके बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करना है। तो देखिए, जैसे कंसिडर किया मैंने, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, देयर आर 2 प्लेट्स एंड बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी कि दोनों को मैंने चार्ज दिया पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो क्या हुआ, चार्ज यूनिफॉर्मली इन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस टाइप से। इधर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस टाइप से, इधर यूनिफॉर्मली चार्ज दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये वाली जो प्लेट है इसकी कंसीडर किया मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। दोनों को r डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है। अब देखिए, अब जो ये वाला प्लेट है, इट इज़ द प्लेट 1 एंड इट इज़ प्लेट 2। ये वाली जो प्लेट है, पहली वाली प्लेट 1 जो है, इसका इधर साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी और इधर साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी और इधर भी होगी। वैसे ही इसका होगा कि इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी। अच्छा, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी होगी, वैसे ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड होगी, इस वाली की, है ना। तो दोनों प्लेटों को जब चार्ज किया, 2 प्लेटें थी, जब उनको चार्ज दिया तो चार्ज यूनिफॉर्मली उनके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और हमने ये देखा कि जो चार्ज है उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाली प्लेट के लिए इवन है, जो इस साइड भी है और इस सरफेस के साइड भी है। जैसे कि ये मेरे पास एक शीट है, प्लेन शीट, इसको चार्ज दिया तो इस सरफेस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस सरफेस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन दोनों सरफेस एक जैसे हैं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम होगी। तो सपोज दैट इवन इलेक्ट्रिक फील्ड पहली प्लेट के लिए और दूसरी प्लेट जो रखी उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1 और E2। E1 इसके लिए इस साइड, इसके लिए इस वाली सरफेस के लिए इस साइड, सिमिलरली इसके लिए E2 इस साइड और इसके लिए E2 इस साइड। अब यहाँ पर 3 रीज़न हो गए, पहला रीज़न ये हो गया, दूसरा रीज़न ये हो गया और तीसरा रीज़न ये हो गया। तो यहाँ पर 3 रीज़न हो गए। इन तीनों रीजन्स में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करना है। तो सबसे पहले हम लोग मेज़र करेंगे
For first reason, electric field at plate A, at first plate, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला रीज़न है तो माइनस सिग्मा 1 होगा, माइनस आएगा पार्ट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। इट इज़ द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लेट 2, सपोज दैट मैं कंसीडर करता हूँ कि एक पॉइंट है यहाँ पर P, इस पॉइंट P पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 एट पॉइंट P, और ऐसे में लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2 एट पॉइंट P। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 होगा वो भी होगा माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की बात हो रही है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की बात होगी, तो इस वाले रीजन में हम लोग प्लस लेंगे E1 की वैल्यू और E2 माइनस लेंगे। इस वाले रीजन में हम लोग E1 E2 दोनों माइनस लेंगे, और इस वाले रीजन में E1 E2 दोनों प्लस लेंगे। तो देखिए अब हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन फर्स्ट रीजन। तो नेक्स्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इक्वल E1 प्लस E2, E1 वैल्यू माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हियर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, देन वी विल फाइंड माइनस इज कॉमन, देन वी विल फाइंड सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। It is the net electric field at point P in first region. You can take a screenshot. ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करते हैं। सेकेंड रीजन में पॉइंट P में इधर कंसीडर करता हूँ, ये वाला पॉइंट ड्रॉ रफ कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पॉइंट P कंसीडर किया है सेकेंड रीजन में। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, यानी कि दोनों प्लेटों में सबसे पहले क्या करना है कि दोनों प्लेटों की बाहर निकालना है इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर दोनों प्लेटों के बीच में निकालना है, और लास्ट में दोनों प्लेटों के इस साइड निकालना है। तो तीनों साइडों में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेफ़्ट साइड, मिडिल में और राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम लोग अब निकालेंगे सेकेंड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 इक्वल सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर मैंने माइनस को नहीं लगाया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर लूँ तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे प्लस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज़ द इक्वेशन नंबर 1। Now second point, electric field at point P due to plate 2, यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर यानी कि ये जो प्लेट है इसके इस साइड में ये वाला जो सरफेस है इधर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए आया माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 प्लस E2, तो फाइनल आंसर होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Here 1 upon 2 epsilon naught is common, then there will be sigma 1 minus sigma 2. This is the final answer, equal 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2। ये अपना फाइनल आंसर है।